हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन चार्ज शीट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको टू चार्ज शीट दे दी जाएंगी कुछ इस तरीके से, शीट ए एंड शीट बी। दोनों ही शीट कैसी होंगी, आपकी चार्ज होंगी और एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रखी होंगी। तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों पैरेलल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P1 पर, पॉइंट P2 पर एंड पॉइंट P3 पर। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज शीट की वजह से कितना होता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, जिसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 12। ये तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब यहाँ पर एक शीट की बात हो रही थी इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर दो शीट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको एक शीट के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप टू पैरेलल चार्ज शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके टू केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस क्या, जब दोनों ही शीट्स क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। जब दोनों ही शीट आपकी सेम चार्ज है, जब दोनों ही शीट पर आपकी सेम नेचर का चार्ज है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा एक तो आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब दोनों ही शीट्स आपकी अपोजिटली चार्ज होंगी, यानी कि एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव हो जाएगा सेकंड केस में। और फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं अपना, जब दोनों शीट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P1 पर, पॉइंट P2 पर एंड पॉइंट P3 पर। तो देख लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इतना आपको पता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलती है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में ही पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी कर्व होती हैं, बट ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है वो रियल होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड तो निकल रही है इस पॉजिटिव चार्ज से, पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की साइड है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपको उसके अंदर ये एंटर करती है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, शीट ए आपकी कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। हमने यहाँ पर इस डायग्राम को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन नंबर थर्ड, फॉर द सिंप्लिसिटी। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर शीट ए की वजह से रीजन फर्स्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां पे होगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो E A यहां पर इधर की साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की साइड। रीजन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें इस ए शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर भी बाहर निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर रीजन नंबर थर्ड, रीजन नंबर थर्ड में जो ई है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जब यहां पर बाहर है तो यहां पे भी बाहर ही होगी, वेक्टर ई है। अब हम बात कर लेते हैं इस शीट नंबर बी की। इस शीट नंबर बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन नंबर थर्ड में, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये भी पॉजिटिव है तो इसमें से भी बाहर निकलेगी, इसी डायरेक्शन में होगा, ई बी भी आपका। अब सेकंड रीजन में देख लीजिए, यहां से भी बाहर निकलेगी वेक्टर ई बी। और थर्ड रीजन में देख लीजिए, बी शीट की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज तो बाहर ही आ रही है, तो आपका ये वेक्टर ई बी। देख लीजिए, यहाँ पर जो चार्ज है वो शीट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है
और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट नंबर ए की मैंने मान ली सिग्मा ए, और शीट नंबर बी की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने ले ली सिग्मा बी। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में नहीं पता तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया था, वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्योंकि चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसकी शीट ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, शीट बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। अब देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट P1 पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P1, जिसको मैं E1 से डिनोट कर रही हूं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकलेगा, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर वेक्टर E1 वो कैसे निकलेगा। आप देखो वेक्टर EA और वेक्टर EB दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, और जब वेक्टर क्वांटिटीज आपकी सेम डायरेक्शन में होती तो वे जुड़ जाती हैं। तो वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। तो अगर आप E1 निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, EA और EB को जोड़ना पड़ेगा। जो EA का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैंने सिग्मा ए क्यों यूज करा, क्योंकि ये शीट ए की वजह से है, तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस शीट बी की वजह से कितना होगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो उसको फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P2। यहीं पर कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P2 पे जब हम निकालते हैं तो देख लीजिए आप, ये वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर ई भी इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का साइन लगा दीजिए। इस कंडीशन में माइनस हो रहा है, ये हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, इफ सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से। हमने कंडीशन क्या ली यहाँ पे, सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर हमने क्या करा, जिसकी ज्यादा है ज्यादा वाले में से छोटे वाले को घटा दिया। बट अगर केस ऐसे होता कि सिग्मा बी बड़ा होता अगर सिग्मा ए से, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, ये ए इसके साथ नहीं है, इसके बेस में लिखा है, ठीक है। ए कोई क्वांटिटी यहाँ पर है थोड़े ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने डिफरेंशिएट करा है दोनों की, सिग्मा ए और सिग्मा बी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P3। P3 पर भी दोनों EA और EB सेम ही डायरेक्शन में है, तो EA प्लस EB हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, दोनों ही ये जो चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट है, अपोजिटली चार्ज हो जाएंगी। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, केसेस इसमें और भी बन सकते हैं, जैसे कि आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए कि अगर इन दोनों चार्ज शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, आई मीन टू से अगर सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा के है, यानी कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की यहाँ पर सेम है, जिसको हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया, तो उस कंडीशन में इन दोनों चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस कंडीशन में, जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगी। तो अगर आपको इसका आंसर मिल जाता तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपने केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर केस नंबर 2 क्या है, जब दोनों ही चार्ज शीट आपकी अपोजिटली चार्ज्ड है, यानी कि एक चार्ज शीट तो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब यहाँ पर आपको इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन देखेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इसकी वजह से जो रीजन फर्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो वेक्टर EA। अब इस चार्ज शीट A की वजह से रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से भी आउटवर्ड,
तो वेक्टर ई ऐसे होगा। और यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है चार्ज शीट ए की वजह से थर्ड रीजन में, वो भी ऐसा आउटवर्ड ही जाएगी। अब हम देखते हैं अपने बी शीट की वजह से, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है, यानी कि इनवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज शीट के लिए। तो कैसे हो जाएगा, वेक्टर ई भी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा, इनवर्ड होगा, वेक्टर ई बी। जब ये ऐसे है तो पूरा ही यहां से जा रहा होगा, है ना, वेक्टर ई बी। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P1। P1 पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकलेगा, ई ए माइनस ई बी से। और ई ए माइनस ई बी किस कंडीशन में करोगे, जब आपका ई ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है ई बी से, भाई वही डेट मीन सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से, इसका मतलब वही है। अब क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, जो वैल्यू है वो किसकी चेंज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से लिख लो, या फिर ई ए बड़ा लिख लो ई बी से, हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना इसलिए। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जिसको हम E1 लिख देते हैं, पॉइंट P1 पर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लीजिए अब पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P2 यानी कि E2 वो कितना हो जाएगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए यहां पर, तो हम क्या कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो ये ऐड हो जाएगा E2। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P3 पर सॉरी, तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P3 पर, तो हम कैसे निकालेंगे, P3 वही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम लेके चल रहे हैं कि जो सिग्मा है वो बड़ा है सिग्मा बी से, सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से, अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो E3 कितना हो जाएगा, तो E3 कितना हो जाएगा, वेक्टर ई ए माइनस ई बी। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम इसकी बात करें कितना हो जाएगा E3 का, इतना। ठीक है, इसमें हमने अपनी साइड से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूले का यूज किया है और वेक्टर्स लॉ का यूज किया है रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए पॉइंट्स पर। कंसेप्ट था आपका और ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है।